अपना टॉपिक है स्टूडेंट पल्स। पल्स क्या होता है? जो हार्ट बीट होती है उसी को पल्स बोला जाता है। इसको आप हार्ट बीट भी बोल सकते हैं या पल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हार्ट बीट होगा तभी ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होगा, और उस ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या होती है, आर्टरी डायलेट होती है। और जैसे ही आर्टरी डायलेट होती है स्टूडेंट, आपको पता लगता है कि पेशेंट के क्या है, पल्स प्रेजेंट है। और पल्स का क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। या यदि आप ओटी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और यदि आपकी किसी वार्ड में ड्यूटी है तो वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, आपको पल्स के लिए बोला जाता है। तो बात करें अपन, सबसे पहले बात करेंगे अपन पल्स क्या होती है। पल्स की साइटें क्या होती हैं, पल्स साइट्स, कौन कौन सी साइट से पल्स लिया जाता है। आपके सामने एक इमेज दिया हुआ है, इसके अंदर बात करें तो ये यहाँ पे कौन सा साइट है स्टूडेंट, ये यदि मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो ये कौन सी साइट से मैं पल्स चेक कर रहा हूँ, आपको आंसर देना है कौन सा, टेम्पोरल। ये कौन सी साइट है स्टूडेंट, टेम्पोरल साइट है। दिस इज टेम्पोरल आर्टरी, यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी है। और आर्टरी से ही क्या पता चलता है, पल्स का पता चलता है। कभी भी वेन से आपको पल्स का फील नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि पल्स को फील करें, पल्स को फील किया जाता है स्टूडेंट, और जब यदि आपको फील करना है तो वेन से नहीं कर सकते आपको आर्टरीज का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि वेन्स के अंदर इतनी पावर नहीं होती, इतनी पावरफुल ब्लड सप्लाई नहीं होती है, उसके अंदर अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होता है, स्लो ब्लड फ्लो होता है। और क्योंकि उसके अंदर हार्ट पंप नहीं कर रहा, जबकि हार्ट पंप कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर करता है, आर्टरीज के अंदर, आपकी धमनियों के अंदर क्या करता है, हार्ट पंप करता है, ब्लड को फेंकता है। उस वजह से आर्टरी डायलेट होती है और आपको पल्स फील हो जाती है। तो पल्स फील हो जाती है तो उसको पल्स बोलते हैं। तो टेम्पोरल आर्टरी, यहाँ टेम्पोरल आर्टरी है तो इस साइड को बोल दिया टेम्पोरल पल्स, करेक्ट। और यदि यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ आए, ये है कैरोटिड। आपसे अभी रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, एम्स पटना के अंदर ही पूछा गया था स्टूडेंट 2020 के अंदर, कि नेक रीजन से जो पल्स फील होती है उसे क्या कहते हैं, कैरोटिड पल्स। क्या होती है, नेक, ये नेक रीजन है, और नेक रीजन में कौन सी पल्स है स्टूडेंट, कैरोटिड। कैरोटिड ये पल्स है, यहाँ से फील की जाती है। ये जब अपन सीपीआर देते हैं एडल्ट के अंदर, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, जब अपन सीपीआर की बात करें, एडल्ट सीपीआर, एडल्ट को आप सीपीआर देते हैं, उस समय भी आप क्या करते हैं, कैरोटिड आर्टरी को फील करते हैं, वहाँ से पल्स को फील करते हैं और पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें, ये हो गई नेक रीजन से। नेक के बाद में आते हैं, उसके नीचे आती है ब्रेकियल। ब्रेकियल, ये जो एंटीक्यूबेटल फोसा है स्टूडेंट, ये आपका फोर आर्म और ये अपर आर्म, इसके बीच में एक फोसा बनता है जहाँ से अपना फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, और इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट, हिंज जॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोसा बनता है, एक खड्डा सा बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन एंटीक्यूबेटल फोसा। क्या बोलते हैं, एंटीक्यूबेटल फोसा। जिस तरह आपके नी के यहाँ पे, नी भी क्या है, एक हिंज जॉइंट है, और वहाँ पे पीछे की साइड में, पोस्टीरियर साइड में एक फोसा बनता है, उसको बोलते हैं पोप्लिएटल फोसा। इसी तरह अपने हैंड में भी हिंज जॉइंट है, देखो आपके पैरों में भी हिंज जॉइंट है, आपके हाथों में भी हिंज जॉइंट है, ठीक है। तो जहाँ पे हिंज जॉइंट है वहाँ पे क्या है, फोसा है। और हाथों में अपर एक्सट्रीमिटीज में कौन सा फोसा, एंटीक्यूबेटल फोसा। फोसा मीन्स एक डीप गड्ढा लाइक जैसा, ठीक है। ये है, यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी, देखो इस तरह से। और ये कब चेक, जब अपन बीपी को असेसमेंट करते हैं, आप पेशेंट की बीपी चेक करते हैं, उस दौरान जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम वाला पार्ट होता है उसको आप यहाँ पे रखते हैं और फिर उसको सुनते हैं। तो ये बीपी के काम आती है, कौन सी, ब्रेकियल पल्स, जो कि एंटीक्यूबेटल फोसा के यहाँ पे होती है, इसे ब्रेकियल आर्टरी बोला जाता है। ऐसी कौन सी आर्टरी है स्टूडेंट जिससे बीपी लिया जाता है, बीपी चेक किया जाता है, तो ब्रेकियल आर्टरी। देखो ब्रेकियल में भी बी आ रहा है और आपके ब्लड प्रेशर में भी बी आ रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। और देखो कैरोटिड में भी सी आ रहा है
और कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन अपन देते हैं CPR, तो CPR में भी CR है और कैरोटिड आर्टरी में भी CR है। तो इसी तरह आपको गलत नहीं करना है, एकदम राइट आंसर करके आना है। और यदि बच्चे की बात करें, इन्फेंट की यदि आ जाए, इन्फेंट को आप CPR दे रहे हो, उस समय कौन सी आर्टरी से आपको पल्स असेस करना है, ये क्वेश्चन आपके आ चुका है स्टूडेंट काफी बार। तो राइट आंसर कैरोटिड ना जाके क्या जाएगा, ब्रेकियल। तो ये इन्फेंट के अंदर जब CPR करते हो, इन्फेंट को जब आप CPR देते हो, उस समय भी काम आती है आपकी ब्रेकियल आर्टरी, वहां से ब्रेकियल पल्स असेस करते हो। ठीक है, क्लियर है आपको, ब्रेकियल के 2 रोल हो गए। फिर नेक्स्ट है यहाँ से इसके बाद में नीचे की तरफ आए तो आपके हैंड्स की, आपके रिस्ट की यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आती है रेडियल। कौन सी, रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी का किस में रोल होता है स्टूडेंट, और आप जब ABG करते हो, एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस, ABG एनालिसिस करते हो, उस समय भी आपको आपके रेडियल आर्टरी का रोल होता है। ठीक है, इसी तरह रेडियल पल्स से करते हैं, आप नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं और वो इस तरह से आपके रेडियल पल्स चेक करता है। तो इस तरह से रेडियल पल्स, ठीक है, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा टेम्पोरल, कैरोटिड, ब्रेकियल और रेडियल। फिर नेक्स्ट बात करें, ये कौन सी है स्टूडेंट, रेडियल के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पे फीमोरल पार्ट पे। फीमर के यहाँ पे है तो फीमोरल, ये फीमोरल बोन है, यहाँ पे सबसे लंबी बोन है। ठीक है, फीमोरल बोन आपकी बॉडी की, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सबसे बड़ी बोन कौन सी है, फीमोरल बोन। और इस फीमोरल बोन के ऊपर की तरफ जो रन कर रही है आर्टरी, उसको क्या नाम दिया गया स्टूडेंट, फीमोरल आर्टरी। और फीमोरल आर्टरी से जो पल्स को असेस करेंगे उसको क्या बोला गया, फीमोरल पल्स। तो फीमोरल पल्स स्टूडेंट इसका कब रोल होता है, या फिर कोई यहाँ से अपन जब कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं उस समय इसका रोल है, या फिर अपन बोले चिल्ड्रंस के अंदर जब CPR देते हैं। इन्फेंट क्या होता है स्टूडेंट, बर्थ से लेके 1 ईयर तक का बच्चा क्या कहलाता है, इन्फेंट ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। इन्फेंट के अंदर यदि CPR दे रहे हैं और एडल्ट के अंदर दे रहे हैं तो कैरोटिड पल्स चेक करनी है। यदि चिल्ड्रन को आप CPR दे रहे हो तो कौन सी, फीमोरल पल्स चेक करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, फीमोरल हो गई आपकी। अब नेक्स्ट है पोप्लिएटल। यहाँ पे देखो नी है, नी मीन्स घुटना, आपका नी, और नी के ऊपर एक बोन, गोल गोल क्या होती है, एक बोन होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से होती है वो, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पटेला। और पटेला को क्या बोला जाता है, नी केप। नी केप, और नी केप किस टाइप की बोन है, सिस्मोइड बोन। बॉडी में सिस्मोइड बोन एक ही जगह पे स्टूडेंट, उसका नाम है पटेला। करेक्ट। तो इस पटेला के पीछे क्या है, यहाँ पे जॉइंट आ जाएगा अपने फ्यूमर और टीबिया फेबुला का, और उसके जस्ट पीछे पोस्टीरियर साइड में एक फोसा बनता है, एक खड्डा बनता है, जिधर से क्या जाती है फीमोरल आर्टरी, नीचे में टीबियल आर्टरी के अंदर ब्रांच डिवाइडेड हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक फोसा होता है। ठीक है, उस फोसे के अंदर जो आर्टरी जा रही है उसको नाम दे दिया पोप्लिएटल आर्टरी। देखो यहाँ पे, नी के यहाँ पे, तो इस जगह से जब पल्स चेक करोगे तो उसका नाम दे दिया पोप्लिएटल पल्स, पोप्लिएटल पल्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में अब बात आ जाती है अपनी पोस्टीरियर टीबियल। यही अपनी टीबिया बोन है। ठीक है, यहाँ पे टीबिया बोन है अपने लेग्स के अंदर। तो टीबिया के जस्ट पीछे कौन सी होगी, टीबियल आर्टरी। देखो इस तरह से साइड में, तो पोस्टीरियर टीबियल पल्स, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी से फील करेंगे। इधर साइड में है डोर्सलिस पेडिस, ये लिखा हुआ है डोर्सलिस पेडिस। आपका जो फुट होता है, फुट के जो अपर पार्ट है वहाँ से आपको असेस करना है, तो उसको बोलते हैं डोर्सलिस पेडिस। इस तरह से तो आपको इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से पूछ सकता है, कोई भी इमेज दे देगा आपको ऑप्शन में स्टूडेंट, फिर पूछ लेगा वो कि कौन सी पल्स चेक कर रहा है, इस इमेज के अंदर कौन सी पल्स चेक की जा रही है। तो आपको इमेज बेस्ड भी आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें,
आप पल्स चेक करते हैं तो पल्स के चेक करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, उसका नाम है स्टेथोस्कोप। क्या नाम है स्टूडेंट इसका? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को? ये क्वेश्चन भी इमेज बेस में आ सकता है, स्टेथोस्कोप। क्लियर है? तो इसके अंदर आपको इमेज बेस क्या पूछ सकता है, इसके पार्ट्स पूछ सकता है या फिर डायरेक्टली इमेज दे सकता है। इसके अंदर देखो ऊपर से अपन बात करेंगे जहाँ अपन ईयर के अंदर इसको डालते हैं, तो ये क्या होती है स्टूडेंट? ईयर टिप्स। ईयर टिप्स होगी, जिस तरह से आप ईयर लीड लगाते हैं कानों में गाने सुनने के लिए, उसी तरह इसके भी टिप होती है जो कि कानों में डाली जाती है। और ये जो इधर से दोनों तरफ से इस तरह से ये है, इसको बोलते हैं बाइन्यूरल। बाइन्यूरल बोला जाता है, जो इस तरह से ये इसे कर्व्ड है दोनों तरफ से, जस्ट लाइक ए टोंग, तो उसको बोलते हैं बाइन्यूरल। और बाइन्यूरल के नीचे एक ट्यूब है, तो इसको बोलते हैं लेटेक्स फ्री पीवीसी ट्यूब। पॉलीविनाइल क्लोराइड की ये बनी हुई होती है, तो इसको ट्यूबिंग आप बोल सकते हैं, सिंपली ट्यूबिंग। फिर नेक्स्ट है ट्यूबिंग के बाद में देखें अपन इसको, ट्यूब के बाद में अपना ये मेन चीज़ आ जाता है, इसको बोलते हैं, इसके अंदर बेल वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला अपर वाला, जो छोटा वाला पार्ट होता है ना स्टूडेंट, इस तरह से एक तो छोटा पार्ट होता है, फिर नीचे की तरफ बड़ा होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये छोटा वाला है, यहाँ पे एक ओपनिंग भी होती है, उससे आपको पता लग जाता है कि डायफ्राम किस साइड से सुनाई देगा, ठीक है। एक बार में दोनों तरफ से नहीं सुनाई देता है, इसको घुमाना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। जहाँ ये ट्यूब वाला पार्ट है, यहाँ से आपको रोटेट करना पड़ता है, उससे ये हो जाता है कि ये किस साइड से ओपन है, इसका ओपनिंग। तो ये वाला पार्ट है बेल वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट है बेल वाला पार्ट। और इधर से कैसी साउंड सुनाई देती है? लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देती है। किधर से? आपके बेल वाले पार्ट से लो फ्रीक्वेंसी साउंड। और ये ड्रम वाला पार्ट है, ड्रम वाले पार्ट से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देती है। क्लियर? ये है डायफ्राम वाला पार्ट। और इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन? चेस्ट पीस। क्या बोलते हैं? चेस्ट पीस। तो इस तरह से आपका इमेज बेस आपका क्लियर होना चाहिए यदि स्टेथोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, अब बात करें पल्स की डेफिनेशन की। स्टूडेंट, पल्स की डेफिनेशन क्या बताती है अपने को? अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरी। जैसे हार्ट पंप किया ब्लड को, तो वैसे ही आर्टरी के अंदर क्या होगा? डायलेशन होगा। डायलेशन मीन्स एक्सपेंशन। आप एक्सपेंशन बोल दो या डायलेशन बोल दो, एक ही बात है। फिर जैसे डायलेशन होगा, फिर वापस से वो अपनी जगह वापस आ जाएगी, तो उसको बोल देंगे रिकॉइल। किसी चीज़ का, किसी ट्यूब का अपनी पोजीशन में वापस आ जाना, क्या बोला जाता है उसको? रिकॉइल। तो आर्टरी का रिकॉइल और एक्सपेंशन उसको क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग ऑफ आर्टरी। आपके जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पे भी सिंपली पल्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आपको घबराना नहीं है, आप सीधे डायरेक्टली आंसर दो, अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग ऑफ आर्टरी। ये 2 वर्ड इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग। नेक्स्ट है टेक्निक। कौन सी टेक्निक से आप पल्स को असेस करते हैं? जैसे अपन ने साइट्स देखी इमेज के साथ कि कौन कौन सी आर्टरी की कहाँ पे साइट होती है, उनसे पल्स कौन सी ली जाती है, कौन सी कंडीशन में लेते हैं। तो 3 फिंगर टेक्निक। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे हाथ पूरा ऐसे पकड़ लिया और आप पल्स चेक कर रहे हैं कि पल्स चेक कर रहा हूँ मैं तेरी, इस तरह से पल्स चेक नहीं करना है कि आप पूरा हाथ ही पकड़ लो। आपको केवल 3 फिंगर का यूज़ करके इस तरह से 3 फिंगर टिप यूज़ करनी है। उसके अंदर कौन कौन सी फिंगर है? एक आपकी इंडेक्स फिंगर हो गई, ये आपकी कौन सी है स्टूडेंट? इंडेक्स फिंगर। और फिर ये मिडल फिंगर, और ये रिंग फिंगर, रिंग वाली ये। तो ये 3 फिंगर्स यूज़ करनी है। क्लियर? तो 3 फिंगर टेक्निक आपको ऑप्शन में मिलेगा कि पल्स चेक करने के लिए कितनी फिंगर टेक्निक यूज़ करनी है? 3 फिंगर, 2 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर। आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 3 फिंगर टेक्निक यूज़ करनी होती है। और प्रेशर कैसा लगाना है स्टूडेंट? मॉडरेट। आपको ऐसा नहीं है कि कस के पकड़ लिया, आपने दबा दिया। आप अच्छे से इसको हाई ज़्यादा दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? ब्लड फ्लो होना ही बंद हो जाएगा, तो आपको पल्स ही फील नहीं होगी। इसलिए मॉडरेट, माइल्ड भी नहीं, माइल्ड से क्या होगा? आपको अच्छे से फील नहीं हो पाएगी। इसलिए मॉडरेट प्रेशर अपनाना है। आपको ऑप्शन में आएगा
कि पल्स चेक करते समय आपको प्रेशर कितना अप्लाई करना है, माइल्ड करना है, मॉडरेट करना है या हाई प्रेशर अप्लाई करना है। तो आपका राइट आंसर जाएगा मॉडरेट प्रेशर। नेक्स्ट बात करें साइट्स की, तो साइट अपन ने इमेज सहित अपन ने पढ़ ली थी, अभी वापस देख लेते हैं इसको एक बार। रेडियल, रेडियल जो कि अपन हैंड के यहाँ से, रिस्ट के यहाँ से देख रहे थे, रेडियल बोन के ऊपर कौन सी होती है, रेडियल आर्टरी, और वहाँ से पल्स को असेस करना रेडियल पल्स। तो रेडियल पल्स मोस्ट कॉमन साइट है। एडल्ट्स के अंदर अपन जब पल्स चेक करते हैं तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, ये क्वेश्चन आ सकता है और आपका राइट आंसर जाएगा रेडियल पल्स। फिर बात करते हैं एपाइकल पल्स। ये क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट काफ़ी बार, एपाइकल पल्स का क्वेश्चन आ चुका है। यदि आपको मोस्ट एक्यूरेट पूछ लिया जाए, मोस्ट कॉमन तो कौन सा है, रेडियल, और यदि मोस्ट एक्यूरेट, यदि आप चाहते हैं कि मुझे एकदम एक्यूरेट पता चले पल्स का, तो वो कौन सी पल्स से पता चलेगा स्टूडेंट, एपिकल पल्स से। और एपिकल क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये हार्ट के एपेक्स से पता चलती है। ये आपका हार्ट इस तरह से होता है, करेक्ट, तो इस एपेक्स वाले पार्ट से, एपेक्स वाला पार्ट यहाँ पे कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ पे, तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से पता चलती है एपिकल पल्स। ये एपेक्स पार्ट है हार्ट का, और यहाँ से पल्स को फील करना क्या बोला जाता है उसको, एपिकल पल्स। तो एपिकल पल्स क्या है, मोस्ट एक्यूरेट पल्स है, काउंट फॉर फुल 1 मिनट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कितने टाइम तक आपको पल्स को असेस करना जरूरी है। ऑप्शन में मिलेगा 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट। तो फुल 1 मिनट आपका राइट आंसर जाएगा। पूरे 60 सेकेंड तक आपको पूरा एपिकल पल्स असेस करना है। और एपिकल पल्स की यदि साइट की बात करें, अपन साइट की बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट के अंदर 5th इंटरकोस्टल स्पेस, आपका इंटरकोस्टल स्पेस होता है, आपका रिब्स होते हैं, रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है इंटरकोस्टल स्पेस बोला जाता है स्टूडेंट। और ये इंटरकोस्टल स्पेस के यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, और वहाँ पे 5th वाली जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे यदि आपको एपिकल पल्स चेक करना है तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे आप अपना स्टेथ को रखोगे, करेक्ट। यदि चाइल्ड है और प्रेग्नेंट लेडी है, तो उस केस में आपका राइट आंसर जाएगा 4th इंटरकोस्टल स्पेस। आपको एपिकल पल्स को असेस करने के लिए 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे जो चेस्ट पीस है उसको पुट करना है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं स्टूडेंट आपके काफ़ी बार कि जो एडल्ट और चाइल्ड का कि कितने कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे रखना है, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट है कैरोटिड पल्स। अपन ने पढ़ा जैसे जो नेक रीजन में साइट कौन सी है, नेक रीजन में होती है कैरोटिड पल्स। और यूज इन सीपीआर, जब एडल्ट के अंदर सीपीआर देते हैं स्टूडेंट तो उस दौरान अपन यूज करते हैं। और एडल्ट के अंदर सीपीआर देते हैं तो चाहे 1 रेस्क्योर हो चाहे 2 रेस्क्योर हो। रेस्क्योर मतलब जो सीपीआर दे रहे बंदे, यदि एक बंदा सीपीआर दे रहा है तो 1 रेस्क्योर बोलेंगे, 2 पर्सन सीपीआर दे रहे हैं तो 2 रेस्क्योर। तो अपना जो रेशो पढ़ते हैं अपन कितना जाएगा दोनों कंडीशन के अंदर 30:2। आपका यही राइट आंसर जाना चाहिए। एडल्ट के केस में किसकी बात बता रहा हूँ मैं, ये स्टूडेंट चाइल्ड की नहीं बता रहा हूँ, एडल्ट की बता रहा हूँ। एडल्ट के केस में चाहे 1 रेस्क्योर हो चाहे 2 हो, राइट आंसर जाएगा 30:2। और यदि चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड के अंदर भी यदि 1 रेस्क्योर है तो 30:2 ही जाएगा। और यदि 2 रेस्क्योर हो जाते हैं चाइल्ड के अंदर तो राइट आंसर जाएगा आपका 15:2। इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कैरोटिड पल्स। इसको यदि आपने लंबे समय तक यदि आप इसको पालपेट कर रहे हैं, यदि इस पे प्रेशर लगा के रख रहे हैं तो उस वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कैरोटिड पल्स के यहाँ पे क्या होते हैं, अपने बेरो रिसेप्टर्स होते हैं। बेरो रिसेप्टर से क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कंट्रोल में होता है। तो यदि आप लंबे समय तक वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दोगे कैरोटिड आर्टरी पे तो वो बेरो रिसेप्टर क्या एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी हार्ट रेट को कम कर देंगे। तो हार्ट रेट को कम होना क्या कहलाता है स्टूडेंट, हार्ट रेट का कम होना। कितना कम होना, लेस देन 60,
लेस देन 60 हार्ट रेट कम होना क्या कहलाता है स्टूडेंट? ब्रेडिकार्डिया। तो आप ऐसा नहीं कि कैरोटिड पल्स से करते करते पेशेंट को बीमार कर दो, ठीक है, गला ही पकड़ लो उसका, ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जब आप बीपी चेक करते हैं उस समय कौन सी आर्टरी का यूज करते हैं? ब्रेकियल आर्टरी का, और वहां से पल्स को असेस करना क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ब्रेकियल पल्स का असेसमेंट। और ये ब्रेकियल पल्स और किस में काम आ रहा है? यदि आप इन्फेंट के अंदर सीपीआर दे रहे हैं उस समय कौन सी पल्स चेक करते हैं? ब्रेकियल पल्स। देखो इन्फेंट क्या है? बच्चा है, और इसमें भी बी आ रहा है, ब्रेकियल में बी आ रहा है, इट मीन्स बच्चे के अंदर ब्रेकियल, ठीक है, और इसमें बी आ रहा है, और ब्लड प्रेशर में भी बी आ रहा है। तो ब्लड प्रेशर को असेस करने के लिए कौन सी आर्टरी, कौन सी पल्स? ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल पल्स। तो इंडिकेशन क्या है? बीपी मेजरमेंट। और साइट क्या है? एंटीकोबैटल फोसा। ये आपका हिंज जॉइंट है, ये आपके अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फोसा है? एंटीकोबैटल फोसा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है स्टूडेंट। और सीपीआर इन इन्फेंट। इन्फेंट क्या है? एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, बच्चे के अंदर ब्रेकियल आर्टरी। नेक्स्ट है, और यहाँ से जो साउंड सुनाई देती है, ठीक है, आप बीपी असेसमेंट करते हैं उस दौरान ब्रेकियल आर्टरी से जो साउंड सुनाई देती है स्टूडेंट, उसको क्या बोला जाता है? कोरोटोकोफ साउंड। ये क्वेश्चन आपके काफी बार रिपीट हो चुका है, कोरोटोकोफ साउंड। कोरोटोकोफ साउंड। और कोरोटोकोफ साउंड स्टूडेंट 5 टाइप से होती है, ठीक है। तो K1 और K5 आपको जब सुनाई देती है तो K1 किसको इंडिकेट करती है? सिस्टोलिक को, सिस्टोलिक। और K5 किसको इंडिकेट करती है? डायस्टोलिक प्रेशर को। क्लियर है? तो ये कौन सी साउंड सुनाई देती है? ब्रेकियल आर्टरी से कोरोटोकोफ साउंड। और वहां से जो कोरोटोकोफ साउंड्स की स्टेजेस होती हैं K1, K2, K3, K4, K5। तो K1 और K5 को क्या बोलते हैं अपन? सिस्टोलिक। और K5 को कोरोटोकोफ फिफ्थ साउंड को क्या बोलते हैं अपन? डायस्टोलिक। क्लियर है? तो ये कोरोटोकोफ साउंड कहाँ से सुनाई देती है? ब्रेकियल आर्टरी या ब्रेकियल पल्स। नेक्स्ट है अपना फीमोरल पल्स। फीमोरल बोन क्या होती है? सबसे बड़ी बोन है अपनी बॉडी की, फीमोरल बोन। और वहाँ पे जो आर्टरी सप्लाई हो रही है, और वहाँ से यदि आप पल्स को असेस करोगे तो फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स किसके अंदर यूज किया अपन ने? चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड मतलब 1 साल से बड़ा, और 1 साल से छोटा, 1 साल तक तो इन्फेंट। तो और पेरिफेरल सर्कुलेशन को असेस करने के लिए काम में लेते हैं। और पेरिफेरल सर्कुलेशन कब असेस करना होता है? जब आप लोअर लिम्ब से कोई भी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर कर रहे हैं, कैथेटराइजेशन प्रोसीजर कर रहे हैं, उस समय आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन चेक करना होता है। पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर आप क्या देखोगे स्टूडेंट? वहाँ पे कूलनेस तो नहीं है, वहाँ वार्मनेस तो नहीं है, इस तरह से आपको वहाँ पे कलर चेक करना है, ब्लड सप्लाई अच्छे, क्योंकि कैथेटराइजेशन की वजह से हो सकता है कि वहाँ की उस कैथेटराइजेशन की साइड से जहाँ पे आपने कैथेटर इंसर्ट किया है उस साइड से नीचे की तरफ आपकी ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाए। क्लियर है? तो इसलिए पेरिफेरल सर्कुलेशन चेक करने के काम आती है फीमोरल पल्स। नेक्स्ट है डोर्सलिस पेडिस। डोर्सलिस पेडिस, देखो पेडिस, पेडिस लिखा हुआ है। पेडल किसको बोलते हैं? नीचे वाले पार्ट को, पैर। यहाँ पे लिखा हुआ है पेडिस मीन्स पैर, और पैरों के अंदर चेक करना डोर्सलिस पेडिस। और इसको कौन सी साइट होती है? एंकल। आपका जो एंकल होता है नीचे की तरफ, जिसको लेटरल मेल्योलस भी बोलते हैं, ठीक है, लेटरल मेल्योलस, मीडियल मेल्योलस, मीडियल मेल्योलस जहाँ पे होता है आपका मीडियल मेलोलस। जो आपकी मीडियल मेल्योलियस बोन होती है वहाँ पे क्या होता है? अपना एंकल होता है, और उस साइड से डोर्सलिस पेडिस पल्स चेक की जाती है। और ये और किसके काम आता है? चेक पेरिफेरल सर्कुलेशन। आपकी फीमोरल पल्स और डोर्सलिस पेडिस पेरिफेरल सर्कुलेशन को चेक करने के काम आता है कि पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। आपने फ्रोस्ट बाइट पढ़ा होगा, आपने बर्गर डिजीज पढ़ी होगी, उनके अंदर क्या होती है? जो लिम्स की जो स्मॉल वेसल्स है उनके अंदर ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उन कंडीशंस के अंदर पेरिफेरल सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट बात करें पोप्लिएटल पल्स। पोप्लिएटल पल्स कहाँ होती है? बिहाइंड
नी, जहाँ आपका पटेला होता है उसके पीछे की तरफ, जॉइंट के पीछे की तरफ क्या होती है, पोप्लेटल आर्टरी, और वहाँ से पल्स को असेस करना पोप्लेटल पल्स। क्लियर है। इस तरह से अपन ने पल्स की डिफरेंट साइट पढ़ी और उनके एप्लीकेशंस यूजेस पढ़े। अब पढ़ रहे हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह से अपन फील करते हैं, एनालाइज करते हैं पल्स को। ठीक है, एक तो रेट, कि कितनी रेट से आ रही है पल्स, कितनी स्पीड से आ रही है, एक पहली बीट कब आई, दूसरी बीट, जो ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं रेट। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट कितनी है, हार्ट बीट पल्स रेट एक ही बात है स्टूडेंट, नंबर ऑफ पल्स बीट या फिर हार्ट बीट। तो हार्ट बीट कितनी होती है नॉर्मल एडल्ट के अंदर, 60 to 100 बीट पर मिनट। ये क्या होती है नॉर्मल एडल्ट की होती है 60 to 100। यदि 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया, 60 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा है तो टेकिकार्डिया। क्लियर है। रिदम, रिदम मीन्स रेगुलरिटी कितनी है, यदि रेगुलरिटी है सही है तो उसको रिदम बोलते हैं, रेगुलरिटी ऑफ बीट। नेक्स्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसका वॉल्यूम कितना है। यदि पेशेंट के अंदर हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन है, पेशेंट के भी जस्ट मान लो वोमिटिंग हुआ है या फिर ब्लड लॉस हुआ है, उस वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड का। जब ऐसी कंडीशन में हाइपोवॉल्यूमिक वाले पेशेंट के अंदर यदि आप पल्स चेक करोगे तो उसका वॉल्यूम अच्छे से नहीं होगा, वो हल्की फील होंगी आपको आर्टरीज। ठीक है, तो वॉल्यूम, फुलनेस ऑफ आर्टरी, आर्टरी टाइट होंगी, आपको ऐसे फील होगी। ठीक है। फिर टेंशन, ये सब क्या होता है स्टूडेंट, फील करना होता है आपको, ये आपको ना तो सुनना होता है ना देखना होता है। रेट, रिदम, वॉल्यूम, ये टेंशन, ये जो चार चीजें हैं पल्स से रिलेटेड, ये आपको फील करके ही बतानी होती है। नेक्स्ट है डिग्री, टेंशन क्या होता है, डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, आप आर्टरी को कितना दबा पा रहे हैं, फुल एकदम टाइट है कि नहीं है, तो होता है टेंशन। ठीक है, तो रेट, रिदम, वॉल्यूम और टेंशन अपने किस में पढ़ा है स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स के अंदर। फिर बात करें यदि हाई टेंशन है, इट मींस पुअर कंप्रेशन, पुअर कंप्रेशन। यदि लो टेंशन रहेगा तो गुड कंप्रेस, अच्छे से आप कंप्रेस कर पाओगे। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, यदि आर्टरी के अंदर ज़्यादा टेंशन होगा, ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर होगा, तो आप जब पल्स असेस करोगे तो अच्छे से कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लिखा हुआ है पुअर कंप्रेस, आप अच्छे से दबा नहीं पाओगे इस आर्टरी को, क्योंकि जब तक कंप्रेस नहीं होगी, मॉडरेट कंप्रेस नहीं होगी, जब तक आप पल्स को फील नहीं कर सकते। और यदि लो टेंशन रहेगी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो की वजह से, तो गुड कंप्रेस, आप अच्छे से क्या कर सकते हो, आर्टरी को कंप्रेस करके, मॉडरेट कंप्रेस करके आप पल्स का पता कर सकते हैं। इसलिए लो टेंशन होना चाहिए ताकि आप गुड कंप्रेस कर सको। नेक्स्ट है टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट पल्स से रिगार्डिंग, जो कि आपके हर एग्जाम में मोस्टली देखी जाती है कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है। तो साइनस रिदम, साइनस जिस वर्ड के आगे लग जाए उसका मतलब आपको समझना है नॉर्मल रिदम। साइनस मीन्स नॉर्मल, तो नॉर्मल पल्स, नॉर्मल पल्स, साइनस रिदम। साइनस एरिथमिया मीन्स इंक्रीज इंस्पायरेशन और डिक्रीज एक्सपायरेशन, ये होता है साइनस एरिथमिया। यदि पेशेंट के अंदर इंस्पायरेशन बढ़ जाए और एक्सपायरेशन वाला जो है प्रोसेस वो कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं साइनस एरिथमिया। नेक्स्ट है डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स क्या होती है स्टूडेंट, यदि पल्स डबल फील होने लगे आप लोगों को, क्या डबल फील होने लगे, डबल फीलिंग ऑफ पेरिफेरल पल्स, यदि हाथ पैरों की पल्स यदि डबल फील होने लगती है एक साथ, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे एक साथ डबल फील हो रही है पल्स, तो उसको बोलते हैं डायक्रोटिक पल्स। नेक्स्ट है पल्सेस अल्टरनेस। पल्सेस अल्टरनेस क्या होती है, अल्टरनेट स्ट्रॉन्ग एंड वीक पल्स। एक बार तो आपको ऐसा फील हुआ कि कुछ स्ट्रॉन्ग पल्सेस फील हो रही है, एक बार ऐसा लगा कि वीक पल्सेस हो रही है, तो उसको बोलते हैं पल्सेस अल्टरनेस, मतलब अल्टरनेट, एक बार वीक हो रही है एक बार स्ट्रॉन्ग हो रही है। क्लियर है। आपको जैसे कुछ इसमें डाउट रहा होगा साइनस एरिथमिया, तो साइनस एरिथमिया यहाँ पे स्टूडेंट ये है, इसको रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया भी बोला जाता है। रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया,
क्लियर है। रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया क्या होता है आपको ये समझना है। इस वर्ड से आपको थोड़ा हल्का समझ में आया हो क्या पता, इसलिए मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इसको कि जब पेशेंट इनहेल करता है मतलब इंस्पायरेशन करता है उस समय तो क्या होती है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और जैसे वो एक्सपायरेशन करता है अपनी जो CO2 है उसको रिलीज करता है उस समय उसकी हार्ट बीट कम हो जाती है। तो ये रेस्पिरेशन पे डिपेंड होती है। तो रेस्पिरेशन के कारण यदि हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है रेस्पिरेशन के वजह से, ये इट मीन्स कहूँ तो आपको इंस्पायरेशन के दौरान हार्ट बीट बढ़ रही है, एक्सपायरेशन के दौरान हार्ट बीट स्लो हो रही है, इट मीन्स कि इसको बोलेंगे अपन रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया मीन्स रेगुलर हार्ट बीट, वो किस वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से। क्लियर है, नो डाउट। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन